हेलो दोस्तों, जोहार। मेरा नाम अर्जुन लकड़ा है और आप लोगों को मैं खुडुक सिखा रहा हूँ तुलुंग सिक्की में। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 6 वीडियो डाला हुआ है, तो उसको आप लोग देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। और जो पहला वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया है कि कौन कौन सा अक्षर क्या होता है, किस तरह से तुलुंग सिक्की के स्क्रिप्ट में उसको हम लोग कौन सा सिंबल को क्या बोलते हैं। तो उसी के आधार पे आगे सारा कुछ प्रोसीड होता है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ पर पिछले बार ख़त्म किया था उससे आगे आज हम स्टार्ट करते हैं आज या से। तो या से मुझे कुछ वर्ड नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक वर्ड चूज़ किया जिसमें या आता है। तो या को हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम सीख पाएंगे। तो ये होता है या, हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब या से एक या जिस वर्ड में आता है वो वर्ड मैंने लिया है जिया, तो ये होता है जा, ठीक है। उसके बाद ई, उसके बाद या, यही वाला वर्ड, सॉरी ये वाला लेटर जिया, उसके बाद बड़ा वाला उच्चारण का आ, तो ये हो गया जी या, ठीक है। जिया हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, जान को हम लोग कुड़ुक में जिया बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि इसको अगर आप लोग हिंदी से लिख के लेटर बाय लेटर कंपैरिजन करेंगे तो समझने में काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसको क्या करना है, इंग्लिश से लिख के कंपैरिजन करना है। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं, पहले इंग्लिश से लिखिए, ठीक है। उसके बाद इसी को जिस तरह से जिस फॉर्म में ये आ रहा है उसी तरह से इसको भी लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया जिया। तो देखिए यहाँ पे जा की जगह में हमारे पास जा आया, उसके बाद ई के लिए यहाँ पे आई है तो यहाँ पे ई आया। ई हमारा सिर्फ कुड़ुक में सिर्फ ई हम लोग किससे लिखते हैं, सिर्फ इससे लिखते हैं, चाहे वो आई से हो या फिर ई से हो, ठीक है, हिरसी या दीर्घी। तो ये हमारा ई इसी से होता है। तो ये हो गया जी, उसके बाद या। अब यहाँ पे वाई की जगह में या आ रहा है। या हमारा हमेशा आधा ही होता है, ठीक है, पूरा या नहीं होता है, या होता है, ठीक है। उसके बाद या आ के लिए यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये हो गया हमारा जिया। अब या के बाद हमारे पास कौन सा लेटर है, रा। तो रा किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब रा से एक वर्ड मैंने लिया है जो रा से शुरू होता है, वो है रसड़ी। रा, उसके बाद सा, फिर रा, फिर ई, ठीक है। तो ये हो गया रसड़ी, ये हो गया र, अ, सा, रा, ई, रसड़ी, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे होगा, रसड़ी, ठीक है। देख लीजिए एकदम लेटर बाय लेटर कंपैरिजन एकदम फिट बैठता है इंग्लिश से। तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं, पहले इसको लिख लें, उसके बाद इसको लिखने की कोशिश करें, खुद से भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यहाँ पे रा की जगह में, रा के लिए यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे रा जा रहा है। फिर छोटा आ का उच्चारण के लिए यहाँ पे एक सिंगल ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ गया। फिर सा के लिए यहाँ पे सा है, यहाँ पे एस है। फिर रा के लिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे रा है, फिर ई, ठीक है। तो ये रसड़ी, रसड़ी हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, हम लोग लहसुन को बोलते हैं रसड़ी कुड़ुक में, ठीक। तो रा हो गया के बाद आता है ला। तो ला किस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। तो ठीक है, ला हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। फिर ला से हम लिखते हैं लट्टू, ठीक है, ला, फिर टा, डबल टी होता है, ठीक है, फिर ओ, डबल टा। जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे लट्टू को, यहाँ पे टी पे फोर्स आ रहा है, लट्टू, यहाँ पे टी पे डबल टी आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी डबल टा आएगा। ला, एल की यहाँ पे ला के लिए एल आ गया। फिर इसमें छोटा आ, छोटा सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आ का, लट्टू। तो यहाँ पे सिंगल ए आता है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद डबल टी की जगह में यहाँ पे डबल टा आ गया, क्योंकि टा हमारा आधा ही होता है, ठीक है, इस तरह से। तो लट्टू,
फिर ऊ के यू यू के लिए यहाँ पे ऊ आ गया, लट्टू। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो उसको आप इंग्लिश में लिख लें। उसके बाद अगर आपके पास लेटर्स का लिस्ट है कुड़ुक का, तो आप उसको देख के लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो आप सीखते सीखते सीख जाइएगा, पर मोर और लेस एक ही टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लट्टू। लट्टू तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, जो बच्चे लोग खेलते हैं, लट्टू। अब आते हैं हम सा पे। तो सा किस तरह से लिखते हैं हम, ये हो गया सा। ठीक है, अब सा से एक वर्ड ले रहे हैं सरसी। ठीक है, तो ये हो गया सा, फिर आ, फिर सा, सरसी। तो यहाँ पे एक बीच में ये आ रहा है, आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में लिखते हैं। ठीक है, सड़ सी, फिर रा, सड़ सी। ठीक है, ये हो गया सड़ सी। इसको कैसे लिखेंगे, सड़ सी। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं आप लोग इंग्लिश से। यहाँ पे एस के लिए सा आ गया, फिर आ, फिर ये एन के लिए ये आ गया यहाँ पे आंसर। इसको इस तरह से लिखने का कन्वीनियंट है। ठीक है, उसके बाद रा के लिए डी आ गया, फिर सा, फिर ई आ गया, सड़सी। सड़सी किसको बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कुछ इस तरह का होता है पकड़ने के लिए, चिमटा, जिसको चिमटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में चिमटा बोलते हैं, फिर इसको ऐसे दबा के पकड़ के उठाते हैं तो उसको सड़सी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सड़सी। अब हमारा बच गया हा। हा नहीं, खा। खा और हा के बीच में जो आता है वो, तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे, जिसको देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं, इस तरह से, खा। ठीक है, तो खा से क्या होता है, खन्ने। ठीक है, खा, खन्ने। ठीक है, इसको इंग्लिश में तो इसका कैसे लिखेंगे वो पता नहीं, मैक्सिमम लोग खा के लिए एक्स लिख लेते हैं, खन्ने। ठीक है, पर ये भी एग्जैक्ट लेटर नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि खा के लिए, छा के लिए भी, अक्षा के लिए भी इसी को यूज़ करते हैं, तो फिर भी खन्ने। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं आप। अगर ये खा हो गया, आ हो गया, फिर डबल ना हो गया, फिर ए, खन्ने। खन्ने किसको बोलते हैं, आँख को बोलते हैं कुड़ुक में। ठीक है, तो लगभग लगभग सारा लेटर्स कवर हो गया जिससे कुछ वर्ड बन सकता है, और कुछ कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिससे कि हम वर्ड शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ सपोर्टिंग वर्ड बनाने में सपोर्ट करते हैं, तो वो सब मैंने छोड़ दिया है, धीरे धीरे आगे करके करेंगे। तो मोर और लेस सारा जितना भी मैंने आप लोगों को लेटर्स बताया था उससे वर्ड कंस्ट्रक्शन हमने एक एक कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम गिनती सीखेंगे, उसके बाद फिर वर्ड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए, साथ साथ करते रहेंगे तो सीख जाएंगे। थैंक यू, जोहार।